नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सुन कनौजिया। इस खबर की शुरुआत के पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर भी करें। साथ ही मैं आपसे यह भी अपील करना चाहूंगा कि हमारा नया यूट्यूब चैनल HW न्यूज हिंदी, आप उसे भी सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल HW न्यूज नेटवर्क वाला जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी आपको HW हिंदी का यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। दरअसल मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वालों के ऊपर आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन ले लिया। बीजेपी ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। लेकिन आपको अगर लगता है कि ये एक्शन देश की भावना को देखकर लिया गया है तो ये आपका पूरी तरह से वहम है। यह एक्शन क्यों लिया गया है और इसके पीछे का कारण क्या है और कैसे एक बार फिर से देश का सर झुका है, यह मैं आपको एक एक करके बताता हूं। नुपुर शर्मा ने प्रॉफेट मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी लगभग 10 दिन पहले की थी। नवीन जिंदल ने भी आपत्तिजनक पोस्ट करीब 10 दिन पहले किया था, लेकिन पिछले 10 दिनों में इन दोनों के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। ऐसा नहीं है कि पिछले 10 दिनों में इन दोनों के ऊपर एक्शन लेने की मांग की जा रही थी। पिछले 10 दिनों में इन दोनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हमें देखने मिला। सोशल मीडिया पर इन्हें हटाने के लिए कैंपेन भी चलाया गया। कानपुर में हंगामा हुआ, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व के कान में जू तक नहीं रेंगी। हालांकि कानपुर में जो तोड़फोड़ हुई वो पूरी तरह से गलत थी। अब मोदी सरकार इस मामले में हरकत में क्यों आई है, ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब हमें शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है तो मोदी सरकार हरकत में आ चुकी है। मोदी जी कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि 8 साल में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे देश का सर झुका हो, लेकिन उनके इस स्टेटमेंट के कुछ दिन बाद ही देश का सर एक बार फिर से झुक गया है। सवाल यह उठता है कि बीजेपी के नेताओं की बदजुबानी का खामियाजा देश कब तक उठाएगा। गलत बयानबाजी बीजेपी के लोग करेंगे और माफी देश को मांगनी पड़ेगी। इस मामले को लेकर सबसे पहले आपत्ति जताई गई इस्लामिक मुल्क कतर की तरफ से। भारत में बढ़ते विरोध प्रदर्शन और इस पर सरकार की चुप्पी को लेकर भारतीय राजदूत को कतर ने तलब किया था और मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। कतर ने इस मामले की कड़ी शब्दों में निंदा की थी। इतना ही नहीं, कतर के मार्केट्स में भी भारतीय प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया गया, ऐसी खबरें आने लगी है। इसके अलावा हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जो इस वक्त कतर में हैं, उन्हें भी विरोध झेलना पड़ा। जानकारी यह आ रही है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई और उनका जो सरकारी डिनर का कार्यक्रम था उसे भी रद्द कर दिया गया। कतर के बाद अब कुवैत, लीबिया, पाकिस्तान और दुबई ने भी इस मामले में मोदी सरकार के ऊपर सवाल उठाए हैं। आपको पता है, जो कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमें झेलना पड़ रहा है वो ये बताता है कि कैसे हमारी विदेश नीति डगमगाते जा रही है। हम ना तो इस्लामिक देशों से अच्छे रिश्ते रख पा रहे हैं और ना ही चीन को रोक पा रहे हैं। जो कुछ विदेश नीति मोदी सरकार बना रही है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं की इन हरकतों के वजह से कमजोर हो रही है। हमें यह पता है कि हम कई सारे इस्लामिक देशों के साथ अच्छा खासा व्यापार कर रहे हैं, फिर भी सत्ता में बैठी बीजेपी के नेता खुलकर मुस्लिम लोगों के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं और सरकार चुप बैठ जाती है। देश को अगर और शर्मिंदा होने से रोकना है तो बीजेपी को यह समझना होगा कि नफरत की दुकान से वोट तो उन्हें मिल जाएंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें कई बार बेइज्जत होना पड़ेगा। बीजेपी के नेताओं को मुस्लिमों को बगैर मतलब निशाना बनाना बंद करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें बार बार सर झुकाना होगा, बल्कि हमारे जो लोग वहां रहते हैं उनके साथ क्या हो सकता है ये भी हमें सोचना होगा। बीजेपी ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को फ्रिंज एलिमेंट कहकर पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। खबर आ रही है कि नुपुर शर्मा ने अपने बयान को वापस लिया है, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी है। नुपुर शर्मा जैसे लोगों की सोच बीजेपी में जमकर भरी हुई है।
आज इन दोनों ने देश का सर झुकाया है, कल बीजेपी के कोई और नेता उठ जाएंगे और इस तरह की हरकत करेंगे जिससे देश का सर एक बार फिर से झुक जाएगा। बीजेपी के नेताओं की वजह से ये देश और कितना झुकेगा, ये सवाल आज इस वक्त पूरा देश मोदी सरकार और बीजेपी से पूछ रहा है। समय समय पर हमें सर झुकाना पड़ रहा है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को आत्मचिंतन करने की बेहद ज्यादा जरूरत है और जरूरत है कि कैसे हमारी जो विदेश नीति है उसे और मजबूत बनाया जाए। आपको क्या लगता है कि बीजेपी की विदेश नीति कैसी है? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।